बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 15 जुलाई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे खतरनाक मरहला आन पहुंचा है। इस वक्त रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर मिसाइल हमले, और इन मिसाइल हमलों के बाद रूस यूक्रेन जंग जिस नहज पर जाएगी और जिस तरह से इस जंग का मंजरनामा तब्दील होगा, ये डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इन डिटेल्स से अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलानात किए हैं और जो एक गो अहेड दिया गया है यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से और नेटो के बाकी जो ममालिक हैं, बिलखुसूस जो यूरोप के ममालिक हैं जिनमें बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, इनकी तरफ से यूक्रेन को गो अहेड दे दिया गया है। और इस सब के अंदर अमेरिका ने यूक्रेन को आगाह कर दिया है कि हम आपका दिफा करने के लिए तैयार हैं। और 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी थी, लेकिन अब अमेरिका ने ना सिर्फ हथियारों की सप्लाई जारी कर दी है, दोबारा से बहाल कर दी है, बल्कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और हाईली एडवांस्ड पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बड़ी तादाद में बैटरीज प्रोवाइड करने का फैसला किया है, ऐलान किया है। और इस वक्त कंसाइनमेंट्स पहुंचना शुरू हो चुकी हुई हैं। इस वक्त बरतानिया के सर्वेलेंस ड्रोन से लेकर यूरोप का सारा हथियार जो है वो यूक्रेन के डिस्पोजल पे है कि भाई आपने जब इस्तेमाल करना, ये सब कुछ आपके लिए है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी कुछ बड़े इक़दाम करने जा रहा है। आप सबसे पहले ये देखें कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्वमेंट को रद्द किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बिल्कुल भी मैं डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके कहने पर जंग बंदी नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद यूक्रेन पर तारीख के बड़े हमले किए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्लादिमीर पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया कि भाई 50 दिन है, यूक्रेन जंग बंदी करो, वरना फिर मैं 100% टैरिफ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैरिफ है उसे 100% इंक्रीज कर दूंगा, टैरिफ को बढ़ा दूंगा। और ये जो है ये रूस की मईशत के ऊपर एक बहुत कारी जर्ब होगी। अब इस सब के अंदर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रूस के सदारती महल क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, और क्रेमलिन ने एक तो ये कहा है कि भाई रशिया डजंट केयर अबाउट द थिएट्रिकल अल्टीमेटम इशूड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि ये जो थिएटर होता है ना, उस तरह का एक अल्टीमेटम है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस अल्टीमेटम की कोई रूस के ऊपर इंपैक्ट ऐसे ही नहीं है कि भाई रशिया कहे कि बड़ा हमें फर्क पड़ रहा है, वी डोंट इवन केयर अबाउट इट, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन साथ जो है रूस के सदारती महल ने यह कहा है कि भाई हमें टाइम चाहिए, और हम डोनाल्ड ट्रंप का ये जो 50 दिन का अल्टीमेटम है ना, इसका जवाब भी दे देंगे। और मुझे ये लग रहा है कि रशिया उसी जुबान में जवाब देगा जो नेटो के समिट से पहले रूस ने जवाब दिया यूक्रेन पर बड़ा हमला करके। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद जो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया वो भी यूक्रेन पर बड़े हमले की सूरत में था। और इस सब के अंदर अब अमेरिका ने मजीद हथियार जो हैं और इसके साथ ही साथ रूस के लिए सैंक्शंस जो हैं उनकी तैयारी कर ली है। अलबत्ता इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि WHO के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूक्रेन में, उन्होंने यह बताया है कि जो कैजुअलिटीज हैं, यानी कि रूस यूक्रेन जंग 3 साल से चल रही है, ये बड़ी तवील मुद्दती जंग में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन अब WHO भी ये कह रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज जो हैं वो 2025 के अंदर डबल हुई हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर एरियाज पर कब्जा है रूस का वो 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, 10 गुना उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन के अंदर भी रीशफलिंग चल रही है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो सदर मेन चीजें देख रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अब यूक्रेन का वजीर आजम जो है जिसका नाम है शिमाइल, देनिस शिमाइल, इसने इस्तीफा दे दिया है, और यूक्रेन के अंदर भी अब पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो सर उठा रहा है, और यह एक इंतहाई क्रूशल मरहला है। इस सब के अंदर अब जो आलमी जरीदे हैं उन्होंने इंतहाई तशवीशनाक खबरें रिपोर्ट की हैं। FT के मुताबिक, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, नाज़रीन किराम, व्लादिमीर पुतिन जो है उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू के बाद डोनाल्ड ट्रंप को जब कोरा जवाब दिया व्लादिमीर पुतिन ने, और व्लादिमीर पुतिन जो है उसने फिर उसके बाद उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के चंद घंटे बाद यूक्रेन के ऊपर 500 ड्रोन और मिसाइल दागे, तारीख का सबसे बड़ा हमला किया, यूक्रेन के एरियाज के ऊपर कब्जा किया। अब एक तरफ तो रशिया ये कह रहा है कि भाई ये रोमानिया को और मोल्दोवा को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हमारे खिलाफ, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया ने ओडेसा पर कब्जा करके इन मुल्कों को तुम देना है, और यूरोप जो है उसके दहाने पर ये आग जो है ये पहुंचने जा रही है। अब ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक जज्बाती शख्सियत का मालिक है। डोनाल्ड ट्रंप से रैशनली या नॉर्मली जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलती है वो ऐसे नहीं चलता, वो एक एक्सट्रीम पर चलता है, चाहे वो अच्छाई और दोस्ती की एक्सट्रीम हो या फिर वो दुश्मनी की हो। और अचानक से अगर डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में शिफ्ट आए तो ये उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। जैसे ईरान इसराइल में वो कहता रहा मैं अमन कराऊंगा, अचानक कहता है मैं जी हमला कर दूंगा, फिर अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद कहता है मैंने दोबारा सुलह करा दी और हमला करके खुद ही सुलह करवाई। अब ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप की एक साइकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये रिपोर्ट हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया ने और यूएस मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा है कि तुम भाई हमले करो अब रूस के ऊपर और डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी घुसकर हमले करो और तुम्हारे हमले सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तारीखी शहर है, इसके साथ ही साथ मॉस्को जो कि रूस का दारुल हुकूमत है, व्लादिमीर पुतिन के क्रेमलिन महल तक पे मिसाइल दागो, ये बात अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कही गई है और उससे पूछा गया है, उससे ट्रंप ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास ये वाला काम करने की सलाहियत नहीं है, ये सलाहियत तुम लो। और इसमें अब ये इतलात आ रही है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को इक्विप करने जा रहा है क्योंकि ट्रंप ये चाहता है कि व्लादिमीर पुतिन अगर बातचीत के जरिए अपने घुटनों पर नहीं आ रहा, व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए अगर कोई सेटलमेंट नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करें। ट्रंप ये कहता है कि जी हम फिर उसके ऊपर हमले करें, रूस को कमजोर करें, यूक्रेन को एम्पावर करें, यूक्रेन की ताकत बने, रूस के जो यूक्रेन पर हमले हैं हम उन्हें डिफेंड करें ताकि यूक्रेन को नुकसान ना हो और जो यूक्रेन के तरफ से रूस के ऊपर हमले हैं उन्हें फैसिलिटेट करें ताकि वो हमले जाकर इंपैक्ट डाल सकें। वैसे भी यूक्रेन ने एक झाका तो खोला है पिछले 2 महीने के अंदर। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद यूक्रेन ने मुतअद्दिद सैबोटाज ऑपरेशंस किए हैं डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी। अब ये याद रखिएगा रशिया कोई छोटा मुल्क नहीं है, उसके जो फ्रंट लाइन है जहां पर जंग चल रही है वहां से कोई चीज रूस की डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी आती है तो वो रास्ते में इंटरसेप्ट करने के हजारों तरीके हैं और दुनिया के चंद बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रशिया के पास है। ये भी इतलात हैं कि वो S-500 भी बना के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो रशिया जो है अब इस सब का जवाब रूस किस तरह से देगा, क्योंकि अब जंग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई रशियन बेसिस नहीं, रशिया के दारुल हुकूमत तक इस जंग का दायरा कार बढ़ाओ। यानी रूस अगर कीव और खार्कीव पर हमले कर रहा है, दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर खार्कीव के ऊपर, तो हम यहां से हमले करते हैं मॉस्को पर और सेंट पीटर्सबर्ग पर। बट व्लादिमीर पुतिन जो है अगर आप उसको स्टडी करें तो व्लादिमीर पुतिन भी इस तरह की धमकियों का जवाब जो है वो फोर्स से देने का आदी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है, उसकी स्ट्रैटेजी भी यही होती है। सो दिस इज व्हाट व्लादिमीर पुतिन इज। तो इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और इस चीज को भी हम आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं ला सकते। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी जिसे आपके सामने रखना जरूरी था। ऑल्दो इस वक्त एक तरफ इराक के अंदर भी, लबनान और सीरिया के अंदर भी चीजें जो हैं वो बड़ी तब्दील हो रही हैं तेजी के साथ, और इसके साथ ही साथ फिर ईरान जो है उसके ऊपर दोबारा से ऑपरेशन राइजिंग लाइन 2.0 की बात हो रही है। लेकिन साथ अब ये रूस यूक्रेन जंग के अंदर अमेरिका का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, क्योंकि यूरोप तो था, नेटो तो था, लेकिन ट्रंप जो है वो इस वॉर को अवॉइड करना चाह रहा था। लेकिन अब अगर अमेरिका इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल होता है तो इट कैन क्रिएट डिस्ट्रक्शन एट अ लेवल जो कि फिर अल्लाह ना करे। हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो पुरअमन रहने का, हमारी तो ख्वाहिश ये होती है कि दुनिया भर के अंदर अमन हो, लेकिन जो चीजें हमें नजर आ रही हैं हमने एक रियलिस्टिक एनालिसिस तो करना है। हमने जो हमें एक नविश्ता दीवार है जो हमें सामने राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है वो तो पढ़नी है ना, उसे देख के आंखें तो नहीं बंद करनी। तो यूं लग रहा है कि रूस यूक्रेन जंग एक बहुत बड़ी, और वहीं दूसरी तरफ मैं अगले व्लॉग्स में इस पर थोड़ी सी मजीद रिसर्च करके आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। चाइना और ताइवान वाला मामला ये भी अब जो है जोर पकड़ने जा रहा है और इसमें भी द कमिंग डेज आप देखेंगे कि कुछ बड़ी तशवीशनाक वहां से खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन जो है उसे भी वेस्ट अब एंगेज करने जा रहा है। तो 2025 है तो वैसे ही जंगों का साल, पाक इंडिया टाकरा हुआ, दोबारा से भारत तैयारी कर रहा है, तो अल्लाह खैर ही करे। लेकिन रूस यूक्रेन जंग जो है अब ये लग रहा है कि ट्रंप के अप्रूवल के बाद मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले अगर होते हैं तो व्लादिमीर पुतिन उसका जो जवाब देगा, क्योंकि 3 दिन पहले ये खबर आई कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा है। तो अगर मॉस्को तक हथियार आते हैं तो क्या उसका जवाब रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक से देगा कि जी हिरोशिमा और नागासाकी के बाद यूक्रेन जो है उसके ऊपर अल्लाह ना करे, हम तो इस तरफ नहीं समझते कि जाना चाहिए, दुनिया को बहुत तबाही होती है, उसके असरात, रेडिएशन, फिर जो पूरी दुनिया के इकोनॉमी पे इंपैक्ट होता है, इवन बाकी जो चीजें हैं। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।